नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके बारे में क्या जो है जानकारी हमारे पास है उसको लेकर के हमने एक वीडियो बनाया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन आज हम थोड़ा डीप में जाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे महान लेफ्टिस्ट और महान कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने कहाँ से वो प्रूफ ला करके खड़े किए हैं और कहाँ से उनके अंधभक्त कम्युनिस्टों और लेफ्टिस्टों के अंधभक्त किस प्रकार से उस चीज का प्रचार कर रहे हैं। जैसे सबसे पहली चीज है कि वो इस किताब का प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आई कि कहां से ये चीज आई कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया। तो सबसे पहली चीज निकल करके आई, एक तारानाथ जी की किताब है। इस बुक का नाम है तारानाथ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, यानी भारत में बुद्धिज्म की हिस्ट्री। इस पर तारानाथ जी ने एक किताब लिखी है। और ये बेसिकली कोई लामा थे, एक तारानाथ जी एक लामा थे, तिब्बती लामा थे। उन्होंने ये बुक लिखी थी। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो बुक थी ये 1608 में लिखी गई थी। आप ईयर पे ध्यान दीजिएगा, ये 1608 में लिखी गई थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई थी 1193 में ही। बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में ही ये जला दी गई थी। और ये जो बुक लिखी गई थी ये 1608 में लिखी गई थी, यानी ईयर्स आफ्टर इट वाज बर्न्ट। यानी कि जब ये बुक लिखी गई तो नालंदा जल चुकी थी, बख्तियार खिलजी निपट चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी। उसके बाद 400 सालों के बाद लगभग जो है ये किताब लिखी जाती है। 400 सालों के बाद, 400 प्लस ईयर्स के बाद जब ये किताब लिखी जाती है, तो उस समय इस राइटर ने कहाँ से प्रूफ निकाले होंगे जब नालंदा रही नहीं होगी, किस जगह से निकाले होंगे, कहाँ से सुने होंगे इसने, वो सारी की सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक चीज खत्म हो चुकी है, उसके बाद उसके ऊपर करीब 400 साल बाद कुछ लिखा जा रहा है। आप सोचिए वो सोर्स कितना ऑथेंटिक होगा जो 400 सालों बाद लिखा जा रहा है। अगर हम इसको मान लें कि ऑथेंटिक है भी, तो भी इसमें कितनी सच्चाई है जरा इसकी पड़ताल करते हैं। ठीक है, हमने इसमें समझा तारानाथ एक तिब्बती लामा थे। और इन्हीं की बुक को, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इन्हीं की बुक को बहुत से लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कोट किया है। और उन्हीं में से एक बहुत ही महान इतिहासकार रहे हैं, उनका नाम है डीएन झा। 2021 में वो स्वर्गवासी हो गए। उम्मीद करता हूँ स्वर्गवासी हुए होंगे। और उसके अलावा जो है बहुत से और भी आजकल ट्विटरिया हिस्टोरियन हैं, फेसबुकिया हिस्टोरियंस हैं। और बहुत से अलग अलग हिस्टोरियंस हैं जो इस चीज पर अपने वक्तव्य व्यक्त कर रहे हैं और इस बुक को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूफ की तरह इसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा हम ये देखते हैं कि इस बुक में जो प्रूफ है वो प्रूफ किस आधार पे वो प्रूफ मान रहे हैं। और उनकी बुद्धि हम देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी जो वैज्ञानिक बुद्धि है, वो कहते हैं ना कि हम बड़े लॉजिकल लोग हैं, हम लॉजिकल लोग हैं, वी आर इंटेलेक्चुअल्स। और हम जो चीज साइंटिफिक नहीं है हम उसको मानते ही नहीं है। भगवान नहीं थे, मतलब रामायण नहीं हुई, महाभारत नहीं हुई, हमें नहीं मानते, इसका कोई प्रूफ नहीं है, हम कैसे मान लें कि तीर में से आग निकलती होगी। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे इसका कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा। ये कितने बुद्धिमान लोग हैं और ये कितने डिस्परेट हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसी भी चीज को सच मान सकते हैं। ये किसी भी चीज को अपने लिए किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के, जो चीज ये नहीं मानते उस चीज को भी आपके सामने किस प्रकार से ये रख सकते हैं, उसकी एक वानगी आप देखेंगे, वो तड़प आप देखेंगे। हिंदू धर्म को नष्ट करने की जो तड़प इनके अंदर है, उस तड़प को आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या तड़प है। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये अपने आप को बहुत बड़े साइंटिफिक टेम्पर वाला मानते हैं। उसके बाद भी अगर ये लोग इस बुक को कोट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, आगे चल के आपको पता चलेगा कि आप समझ सकते हैं कि अगर वो इस बुक को कोट कर रहे हैं तो वो कितने बड़े साइंटिफिक माइंडसेट के हैं। या फिर आप उनको कोई भी वर्ड ऐसा देना चाहेंगे इनकी सच्चाई जानने के बाद, इस बुक की सच्चाई जानने के बाद, आप उनको जो भी वर्ड देना चाहेंगे, आई डोंट नो कि आप क्या वर्ड देना चाहेंगे, क्या एडजेक्टिव आप उनके लिए यूज करना चाहेंगे, बट वो बहुत ही घिनौना होगा। मेरे दिमाग में तो बड़ा ही घिनौना वर्ड आता है, लेकिन वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी बात ये कि सबसे पहली चीज जो हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय उसे बनवाया किसने था। नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था गुप्ता एम्पायर ने, कुमार गुप्ता वन ने। गुप्ता एम्पायर की खासियत ये थी कि गुप्ता एम्पायर के लोग जो है मंदिरों के लिए, विद्यालयों के लिए और यज्ञ भूमि के लिए ये जमीन दान में दिया करते थे। तो उन्हीं में से एक कुमार गुप्त थे जो कि गुप्त वंश के शासक थे। और गुप्त वंश के शासक मैं आपको बता दूं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो गुप्त वंश के जो शासक थे, जो रूलर्स थे, देवर वैष्णवस, वे वैष्णव थे। यानी वो भगवान राम, भगवान कृष्ण, नरसिंह भगवान, इनकी पूजा किया करते थे। अगर आप उनके टाइटल्स देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे, अगर आप देखना चाहें तो देखें, क्योंकि जो हमारे लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट टाइप के हिस्टोरियंस हैं, दे नो कि आपके पास इतना समय नहीं है, आप अपनी नौकरी में बिजी हैं। आप अपनी नौकरी में बिजी हैं इसलिए आप जाकर के नहीं देख पाएंगे, इतना समय आपके पास नहीं है। इतना समय किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात हो जा रही है मेरे लिए
कि मुझे ये बनानी पड़ रही है क्योंकि मैं अपने देश को बर्बाद होता नहीं देख सकता, मैं मक्कारों को जीतता नहीं देख सकता। सीधी सी बात है। अब उसके लिए चाहे मुझे रात में 3 घंटे ही सोना पड़े, 2 घंटे ही सोना पड़े, मैं सोऊंगा, लेकिन जो गलत चल रहा है उसके विरुद्ध जाऊंगा। सीधी सी बात है। उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जमीन जो है और जो बनवाने का काम किया था, कुमार गुप्त वन ने किया था। एक वैष्णव शासक थे, और अगर आप वैष्णवों के टाइटल्स देखेंगे तो परम भट्टारक, महाभट्टारक, नृसिंह, इस तरह की उपाधियां वो धारण किया करते थे। विक्रमादित्य, ठीक है, परम वैष्णव, इस तरह की उपाधियां, वैष्णव, वैष्णवों से रिलेटेड उपाधियां वो धारण किया करते थे। और इस वजह से ये समझ में आता है कि ये वैष्णवाइट थे, यानी कि हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, उसके ये बेसिकली फॉलोअर्स थे, जो वैष्णवास थे। बट वैष्णवास ने ही इस भूमि के लिए, इस विश्वविद्यालय के लिए भूमि दान में दी। अगर ब्राह्मणों को ही या वैष्णवों को ही, हिंदुओं को ही, कट्टर हिंदुओं को ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाना होता, तो फिर गुप्ता वंश के लोग क्यों ये जमीन दान में देते जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय बना है? सबसे पहली बात तो ये है। गुप्ता वंश में आपको बता दूं, जो वैश्य होते हैं, जो बनिए होते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन स्तर पे आते हैं, ये वैश्य के स्तर पे जो लोग आते हैं, उन्होंने भी भारत पे राज किया हुआ है, और उसी को जो है गुप्ता पीरियड कहते हैं। और गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। मतलब प्राचीन इतिहास में जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें जो गुप्ता पीरियड है, दैट इज नोन एज द गोल्डन एरा इन इंडिया। इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री का गोल्डन एरा उसको माना जाता है, हमारा स्वर्ण काल उसको कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला के क्षेत्र में और हमारे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति हुई, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा इंडिया। ठीक है। तो उसी समय की बात है जब ये नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया। अब बात आती है, ये प्रूफ कहां से आता है कि नालंदा जो है वो केवल बौद्धों का नहीं था। वो, वहां पे बौद्धों के लिए पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, बुद्धिज्म की पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, वहां पर वेदों, उपनिषदों और बुद्धिज्म तीनों की पढ़ाई हुआ करती थी। इनफैक्ट आप अगर पढ़ेंगे वेनसांग का लिखा हुआ टेक्स्ट, तो वेनसांग जब भारत आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी। वेनसांग ने इस चीज को मेंशन किया है। तो वेनसांग जब भारत आए थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई की, तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का उनका जो अपना अनुभव था, उन्होंने अपनी बुक में लिखा, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा, और उन्होंने बताया कि इतना ज्यादा टफ है इसमें एडमिशन पाना, कि जो अ, द्वारपाल खड़े होते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बाहर गेट पर, जो गेट कीपर खड़े होते हैं, वो आपका संस्कृत का टेक्स्ट, आपका टेस्ट लेते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं। आपका टेस्ट होता है संस्कृत का। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें भी वो पूछ सकते हैं जो कि इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड हो, जो कि बुद्धिज्म में भी हो सकती है, उपनिषदों में भी हो सकती है, वेदों में भी, वेदास में भी हो सकती है, वेदों में भी हो सकती है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते थे। अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते थे, और वो अगर सेटिस्फाई नहीं होते थे, वो दरबान, वो जो वहां पे द्वारपाल बने खड़े हैं, जो उसके गेट कीपर हैं, वो इतने नॉलेजेबल थे, अगर उनका एग्जाम आप पास नहीं कर पाते तो आप एंट्री बिल्कुल नहीं ले सकते। ये लेवल था नालंदा यूनिवर्सिटी का। इस लेवल की पढ़ाई होती थी वहां पे। तो यहाँ पे जो प्रूफ है कि हाँ, ये नालंदा, जो कि एक केवल एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था, वो वेदों और उपनिषदों इन सभी का केंद्र था। इसके बारे में वेन सांग का संस्मरण आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, इसी स्लाइड पे, जिसमें लिखा हुआ है, वेन सांग वॉज वेरी वार्मली रिसीव्ड। आप यहाँ पर मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए। वेन सांग वॉज वेरी वार्मली रिसीव्ड एट नालंदा एंड resided here for a long time. The courses of study, says Wensang, included the scriptures of the Mahayana and Hinayana school. यानी कि बुद्ध धर्म के जो हीनया और महायान दो संप्रदाय बन गए थे, हीनयान और महायान दो सेक्ट बन गए थे, इन दोनों की पढ़ाई होती थी। और लॉजिक की पढ़ाई होती थी। ठीक है। हेतु विद्या, लॉजिक हेतु विद्या कहा जाता है संस्कृत में, याद रखिएगा आप। शब्द विद्या, ग्रामर, यानी व्याकरण को शब्द विद्या कहते हैं। उसके अलावा चिकित्सा विद्या, मेडिसिन इसको कहते हैं। एज वेल एज सच प्योरली ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एज द वेदास इंक्लूडिंग द अथर्ववेदा। यहाँ पे अथर्ववेद जैसे वेदों की भी पढ़ाई होती थी। इसका मतलब है अथर्ववेद तो कोई बौद्ध ग्रंथ तो है नहीं। अगर आपको लगता है, और आप सोचिए कि कितनी शर्म की बात है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को कुछ मुट्ठी भर लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल बता करके बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अरे मैं कहता हूं कि कोई कितना भी विद्वान हो, ये नहीं कह सकता कि 2 और 2 तुम 5 मानोगे आज से क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आदमी जो कितना भी बड़ा विद्वान हो, वो धूप में खड़ी होकर के नहीं कह सकता कि ये रात हो रही है। सीधी सी बात है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और अगर आप उनकी बात मान रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर। ठीक है। तो मैं आपकी नहीं कह रहा, उन लोगों जिनको ये सच लगता है। ठीक है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में उपनिषदों की, वेदों की, सबकी पढ़ाई होती थी। ये चीज आप समझ गए। ये प्रूफ है, वेनसांग ने अपने संस्मरण में लिखा हुआ है। वेनसांग के संस्मरण में ये मौजूद है। और इसके बाद भी अगर आप कह रहे नहीं नहीं हमें नहीं मानना है, तो आपसे बड़ा गधा, आपसे बड़ा मूर्ख और आपसे बड़ा मक्कार कोई नहीं है। सीधी सी बात है। ये वेनसांग के संस्मरणों में है। आगे देखते हैं।
इस बात का प्रूफ क्या है कि नालंदा वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। एक किताब है तबाकत नासिरी, ये जो है लिखी गई है मिनहाजुद्दीन के द्वारा, मिनहाजुस सिराज भी कहते हैं उनको, मिनहाज सिराज कहते हैं उन्हें। उनकी एक संस्मरण है, उनकी भी एक किताब है जिसका नाम है तबाकत नासिरी। तबाकत नासिरी में उन्होंने ये बताया है कि बख्तियार खिलजी, आप यहां पर आप कंटेंट देखिए, ठीक है। दीज टू वाइज ब्रदर्स वर सोल्जर्स among the band of holy warriors when they reached the gateway of the fortress and began the attack. At time Muhammad Bakhtiyar, by the force of his intrepidity, threw himself into the postern of the gateway of the place, and they captured the fortress and acquired great booty. The greater number of inhabitants of that place were Brahmanas, and the whole of those Brahmanas, यहाँ पे ये कुछ छुपा हुआ है, तो उन सब का सिर मुड़वा करके उनकी गर्दन काट दी गई थी, कुछ यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। दीज वर द ग्रेट देयर वर द ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स देयर, वहां पे बहुत ढेर सारी बुक्स थी, ठीक है। एंड व्हेन ऑल दोज बुक्स केम अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मुसलमान्स, दे समन्ड अ नंबर ऑफ हिंदूज दैट दे माइट गिव देम इंफॉर्मेशन। जो कुछ इस बुक में लिखा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने को कहा गया। ये तबाकत नासिरी में लिखा है, ये लिखा है मिनहाज सिराज ने, जो बख्तियार खिलजी के साथ उसका इतिहासकार, उसका इतिहास संस्मरण लिखने वाला था। इसमें यह लिखा गया है कि मुसलमानों ने यह कहा कि इन किताबों में क्या लिखा है जरा हमें बताओ, राइट। तो they might give them information respecting the import of these books, but the whole of the Hindus had been killed on becoming acquainted with the content। जो बच गए थे वो भाग गए, और उसके अलावा पूरा का पूरा ये जो शहर था, ये कॉलेज था, और ये सारा का सारा जो है, एंड हिंदी टंग दे कॉल द कॉलेजेस बिहार, हिंदी टंग मतलब हिंदी भाषा में उसको वो एक विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूल कहा करते थे। ये तबाकत नसीरी में लिखा है। ये थोड़ा थोड़ा सा कटा हुआ है, इसलिए सारे वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आ रहे, इस वजह से मैं इसका पूरा का पूरा जो है आपको नहीं बता पा रहा। ये मैंने गूगल से निकाला है, लेकिन आप इसका मंतव्य समझ रहे होंगे। यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हैं उसमें साफ दिख रहा है आपको कि जो मोहम्मद बिन बख्तियार है खिलजी है, उसका जो इतिहासकार है तबाकत नसीरी में लिखता है कि ब्राह्मणों को मार डाला गया सिर मूंड करके, उसके अलावा जितनी भी बुक्स थी उनको जला दिया गया। और साथ में ये लिखा है, when all these books came under the observation of the Muslims, they summoned a number of Hindus that they might give them information respecting the imports of those बुक्स। मतलब इन बुक्स में क्या लिखा है उसकी जानकारी हो सकता है कुछ हिंदू दे सकें, इसके लिए कुछ हिंदुओं को बुलाया गया। बट द होल ऑफ द हिंदूज हैव बीन किल्ड, लेकिन उन सभी हिंदुओं को मार दिया गया। यानी कि हो सकता है जानकारी निकाल करके या बिना जानकारी दिए उन्होंने जानकारी नहीं दी होगी, हो सकता है ना दी हो, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों की इसमें श्रद्धा ना हो, जिन लोगों की, हमारे हिंदू, हमारा जो सनातन धर्म नहीं लिखा है, बेसिकली लोगों की इस फिलोसफी में, जो हमारी फिलोसफी है, जो भगवत गीता से निकली है, जो वेदांत है, भगवत गीता भी वेदांत जो हमारा उपनिषद है उनसे निकली हुई फिलोसफी है। तो जो इनमें विश्वास ना करता हो उन्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएं। तो हो सकता है कि कुछ हिंदू ऐसे रहते हों जिन्होंने इस बात का प्रण लिया हो, जो इस चीज को फॉलो करते हो कि नहीं बताएंगे, और क्या पता उनमें से कुछ चीजें बता भी दी गई हो, किसी ने डर के बताई हो। लेकिन जितने भी हिंदू थे यहाँ पे साफ लिखा है तबाकत नसीरी में कि उन सबको मार दिया गया, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, तबाकत नसीरी आप पढ़ सकते हैं, मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा तारानाथ की बुक से ये लोग कौन सा कोट बता रहे हैं जिससे ये बता रहे हैं कि यार ये जो नालंदा विश्वविद्यालय ये ब्राह्मणों ने जलाया। आप उस कहानी को सुनिए, आप इनकी बुद्धि पे ना हंसेंगे, किस तरीके से इन्होंने इस चीज को कोट किया है। इस ये जो पेज है ये तारानाथ की बुक से लिया गया है। मैं तारानाथ की बुक मंगवाने वाला हूं, मैं पढ़ना चाह रहा हूं कि आखिर इंटरेस्टिंग इसमें क्या है। लेकिन ये जो बुक है, इस बुक का कुछ कंटेंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बार क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय में दो तीर्थिका आए, तीर्थिका जिसको इन्होंने ब्राह्मण बताया है, कि जिस तीर्थिका की बात की जा रही है वो ब्राह्मण है, राइट। ये बताया जा रहा है कि तीर्थिका, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि तीर्थिका ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। जिस तीर्थिका की बात की जा रही है उसको ब्राह्मण बताया जा रहा है इनके द्वारा, इनके द्वारा, हमारे महान इतिहासकारों के द्वारा जो कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं, ठीक है। तो इनमें से एक जो इतिहासकार है जिनका नाम मैंने लिया, डीएन झा, उनके साथ तो ये हुआ था कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनको जो कपड़ा ओढ़ाया गया था, उसको, उनको जो है उस कपड़े को, पता है कौन सा कपड़ा था वो सीपीआई का झंडा था, वो कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा था वो। आप सोच सकते हैं कि किस विचारधारा के इतिहासकार ने ये चीजें आपको बताई हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि क्या चीज यहां पर आती है। तीर्थिका आए, दो तीर्थिका आए, उन दो तीर्थिकाओं ने वहां पर कुछ पानी वानी मांगा या कुछ वहां पर मिलने के लिए आए बौद्धों से। तो कुछ दो बौद्ध भिक्षु थे जो उन्होंने शरारत कर दी, और उन्होंने शरारत करने की वजह से क्या किया कि उन्होंने कुछ गंदा पानी या फिर कुछ जो बर्तन धोने का पानी था वो उन तीर्थिकाओं के ऊपर फेंक दिया, जिससे वो तीर्थक नाराज हो गए। जब वो तीर्थक नाराज हो गए तो उनमें से एक तीर्थक ने क्या किया कि
मंदिर परिसर में जा मतलब इसमें विश्वविद्यालय परिसर के पास ही बैठ करके उसने क्या किया, सूर्य साधना शुरू कर दी। इसमें लिखा हुआ है कि उसने सूर्य साधना शुरू कर दी। एंड द अदर एंगेज हिमसेल्फ टू द सूर्य साधना। एक तो उसमें अपने खाने पीने के जुगाड़ में लग गया और दूसरे ने सूर्य साधना शुरू कर दी। और 9 साल की तपस्या के बाद, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 9 साल की तपस्या के बाद, ही सेट इन अ डीप पिट डग इनटू द अर्थ एंड परस्यूड द साधना। उसने 9 साल तक साधना की और सिद्धि प्राप्त कर ली। जब उसने सिद्धि प्राप्त कर ली तो इसी में आगे लिखा हुआ है, उसने आगे क्या लिखा हुआ है, जब उसने सिद्धि प्राप्त कर ली तो उसके शरीर से आग निकलने लगी। और लास्ट पैराग्राफ देखिए, वो जो आग निकल रही थी ना उस तीर्थिका के, जिसको ये ब्राह्मण कह रहे हैं, मतलब सूर्य साधना की ब्राह्मण ने, वो वामपंथी जो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते कि कोई भगवान आपका उड़ता होगा हवा में, जो ये नहीं मानते कि किसी तीर से वो निकलती होगी, आग निकलती होगी, जो ये नहीं मानते कि किसी भी प्रकार से कोई चमत्कार जैसी चीज होती होगी, खास करके ऐसा चमत्कार कि कोई व्यक्ति अपने भीतर आग पैदा कर ले रहा है। इस चमत्कार पे विश्वास करना किसी वामपंथी के लिए, आप तो खुद ये हास्यास्पद समझ सकते हैं कि अपने आप को इतना बड़ा वैज्ञानिक समझने वाले ये वामपंथी, जिन्होंने विज्ञान के नाम पे कोई आविष्कार नहीं किया है, केवल बकवास की है, वो लोग इस किताब का कोट दे रहे हैं जिस किताब में ये लिखा है कि द फायर स्टार्टेड बर्निंग द स्क्रिप्चर्स। उसके शरीर से आग निकली और वो आग चारों तरफ फैलने लगी और उसने उस विश्वविद्यालय में जितनी किताबें रखी थी धर्मगंज में, उसकी सारी किताबों को जलाना शुरू कर दिया। उनको जलाना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं कि क्या बातें लिख रहे हैं और किस किताब को कोट कर रहे हैं ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बदलें, वो हमें बदलना नहीं चाहते हैं। बात को समझिए, उन्हें पता है कि आज से 4-5 साल बाद हमारे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, वोट डालेंगे, उनके दिमाग में भूसा भरना है उन्हें। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, अपने बच्चों को आज से सचेत कीजिए, इसे हल्के में मत लीजिए। नहीं तो जब आप बूढ़े हो चुके होंगे, 70-75 साल की एज होगी, अपने सामने आप विनाश देख रहे होंगे, अपने बच्चों और अपने आने वाली पीढ़ी को संकट में देख रहे होंगे। आप कष्ट के साथ अपने आखिरी समय को गुजार रहे होंगे। ऐसा ना होने पाए, इसलिए इस सच्चाई को आज ही अपने टीनेजर बच्चों को बताते रहिए, उन्हें समझाते रहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप ये मत समझिए कि हमें तो पता है, ये क्या बेवकूफ बनाएंगे। नहीं, आपके बच्चों के टेंडर माइंड पे ये चीजें हमला कर रही हैं, उनके उनके दिमाग को छेद रही हैं, ड्रिल कर रही हैं उनके दिमाग को। आप अपने बच्चों से पूछ के देखिएगा, उनके विचार और आपके विचार कितने अलग हो चुके हैं अगर वो टीनेज में हैं। आप उन्हें सच्चाई बताइए। मैं ये नहीं कहता कि जो बुराइयां हैं उनका विरोध ना किया जाए, जाति प्रथा का विरोध बिल्कुल किया जाए, वर्ण व्यवस्था के नाम पे अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो बिल्कुल किया जाए, वर्ण व्यवस्था को उसके सही अर्थों में स्थापित किया जाए। जाति प्रथा को बिल्कुल हमारे एंड पर, हमारे जनरेशन से ये प्रथा चली जानी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन झूठ को सत्य बना करके नहीं। किसी झूठ को सच बना करके राजनीतिक दुराग्रह को पूरा करने का अगर कोई प्रयास करे तो उस प्रयास को केवल हमें रोकना है, अपने बच्चों को हमें बचाना है। आप जान जाइए, मैं सच बता रहा हूं, वो आप उसके निशाने पर नहीं है, वामपंथियों के निशाने पर आप नहीं हैं, देशद्रोहियों के निशाने पर आप नहीं हैं। आपके बच्चे हैं, आपके वो बच्चे जो अभी 14-15 साल के हैं, 4 साल बाद वोट देने लायक हो जाएंगे, वो उनके निशाने पर हैं। इसलिए इसलिए वो पूरी ताकत से, बेशर्मों की तरह, बेशर्मों की तरह, हिम्मत से बेशर्मों की तरह वो इसीलिए कर रहे हैं ये काम, क्योंकि उन्हें पता है अपना लक्ष्य। उन्हें पता है कि आपको नहीं सुधारा जा सकता, सुधारा यानी कि आपको नहीं बहकाया जा सकता। मुझे क्या बहकाएंगे, आपको क्या बहकाएंगे जिन्होंने ये सत्य देख लिया है। उनका टारगेट आपके बच्चे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए, आने वाले भविष्य की सुरक्षा के लिए, आने वाला इतिहास आपको कटघरे में ना खड़ा करे कि आपने क्या किया। इसलिए भगवान के लिए हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने बच्चों को सत्य बताते रहिएगा, इन घटनाओं पे ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि हाँ, ये बात अपने बच्चों को हमें बतानी पड़ेगी, हमारी आने वाली जनरेशन खतरे में है इन प्रोपोगेंडा से, उन सारी चीजों को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, तीर्थंकर के बाद तीर्थिकास के बारे में जो मैं बता रहा था कि तीर्थिकास को ब्राह्मण कहा गया है। इन्हीं टेक्स्ट में जहां से ये लिया गया है, एक जो है सोर्स जो है मिलता है, जिसमें तीर्थंकर्स के बारे में, यानी जो जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं, उनके बारे में बताया गया, उनको तीर्थिका कहा गया है। एक बुक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस बुक से ये मैंने लिया हुआ है। उसमें जो है ये साफ बताया गया है कि जो वो था, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहां पे तीर्थिकास एंड ब्राह्मणास, वहां पे जब वो आते थे, बुद्ध धर्म को अगर कोई स्वीकार करता था, तो तीर्थिकास एंड ब्राह्मणास एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ 4 डायरेक्शन, यानी चारों दिशाओं में मोनेस्ट्रीज में जाते थे वो, जब भी वो इन चीजों को अपने आप, अपनी फिलॉसफी को बदल करके बुद्धिज्म में या किसी और धर्म में जब वो परिवर्तित करते थे, तो एक तीर्थिकास एंड ब्राह्मणास।
तो तीर्थिका और ब्राह्मणों इन दोनों के बारे में अलग अलग लिखने का क्या मतलब है कि तीर्थिका और ब्राह्मण अलग अलग थे। सिर्फ तीर्थिका नहीं लिखा है। तीर्थिका का अर्थ ब्राह्मण नहीं है, तीर्थिका का मतलब है नॉन ब्राह्मण्स, लेकिन ब्राह्मण होना नहीं है। नॉन ब्राह्मण्स बट बौद्धिस्ट भी नहीं है। उनको बताया गया है, साफ साफ लिखा है। आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, अब जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहां से आपको ये चीज मिल जाएगी कि जो तीर्थिकास हैं वो ब्राह्मण्स, दे आर नॉन ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण नहीं है। दे आर नॉन ब्राह्मण बौद्धिस्ट से भी अलग है। नॉन ब्राह्मण भी है और बौद्धिस्ट भी नहीं है। वो ब्राह्मण भी नहीं है और बौद्ध भी नहीं है, उनके बीच के कहीं अलग से तीसरी कोई चीज है तो वो तीर्थिकास है। ठीक है, तो वो तीर्थिका जो है वो तीर्थंकर्स के बारे में बताया गया है, यानी हो सकता है ये जैन धर्म से रिलेटेड रहे हों। कुल मिला के बात यह है कि तीर्थिका और बौद्ध जो ब्राह्मण है वो एक नहीं है। तो अगर मान लीजिए ये सूर्य साधना करके ये आग निकालने वाली कहानी सच भी है, अगर वो सच भी बता रहे हैं तो भी वो ब्राह्मण नहीं है, वो तीर्थिका है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सच है। बात यह है कि ये कहानी एक जो है बातों बातों में कही गई है, जो किंवदंतियां होती हैं, जो बातें कही जाती हैं, जो कहानियां सुनाई जाती हैं, रात को सोते समय जो कहानियां सुनते हैं लोग, जो है उन कहानियों जैसी ये कहानी लग रही है कि एक सूर्य साधना करने बैठा, उसके अंदर से आग निकलने लगी। कितना विश्वास करेंगे आप इस पे? जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते उस पे वो वामपंथी विश्वास करने को कह रहे हैं, जो ये कहते हैं, ये कहते नहीं थकते कि हम बड़े साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग हैं। अरे तुम नहीं हो साइंटिफिक टेम्पर के, तुम दोगले हो। ठीक है, आप इस बात को समझिए, जानिए। मेरा उद्देश्य उनको गालियां देना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि अपने बच्चों को सावधान करिए। आपके बच्चे उनके निशाने पर हैं। वो बच्चे जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, वो बच्चे जो कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे, जहां पर वामपंथ अपनी जड़ें, जहरीली जड़ें फैला के बैठा हुआ है। इसलिए इस बात को लेकर के सावधान रहिए। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।